जय श्री राम। यू नो बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। भारत मार्ग में हमारा साथ हैं महंत जी नावल किशोर जी महाराज हैं और हमारा साथ हैं दिल्ली का वीएचपी का मंत्री जी हैं सुरेंद्र कुमार जी हैं और प्रदीप भाई हैं हमारा साथ। जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारा एक मैं तमिलनाडु का हूँ, मद्रास का हूँ। उधर एक प्रावर्ब है कि जिस गांव में मंदिर नहीं है उधर रहने का उचित नहीं है बोल के। उधर रहो मत जो गांव में, क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा था कि पूरा मंदिर जो है वो प्रार्थना केंद्र ही नहीं सेवा केंद्र भी था। उधर से गुरुकुल चल रहा था, आर्ट आर्किटेक्चर सब का वो केंद्र रहा, हॉस्पिटल रहा, गुरुकुल लगा। ऐसा बहुत सारे जगह मैं अभी गया, अभी जाके आया था। मैं स्वामी जी को बोल रहा था उस दिन, अभी मैं जाके आ रहा था। एक मंदिर है, उसमें एक छोटा सा बैठने का जगह है, वहां रामानुज जी बैठ के पढ़ाई करते थे। गुरु के नीचे बैठ के ऐसा ये सेवा केंद्र हुआ करते थे। आजकल अपना मंदिर स्लेव हो गए, ये गवर्नमेंट के कब्जे में है और इसलिए हमें कुछ नहीं कर पा रहे हम। और इसके लिए क्या समाधान है स्वामी जी? सब अपने अपने जगह सबके पास उनके पास है, मगर हमारा पास नहीं है। हमारा पूरा मंदिर का पैसा जाता है वेलफेयर स्कीम के लिए। देखिए बंधु, हम लोगों ने इस बार को लेकर के सरकारों से कई बार मांग की है कि हमारे जो मंदिर हैं उनका प्रबंधन केवल उन्हीं के हाथ में होना चाहिए जो मंदिर के प्रतिष्ठावान है, जो भगवान के प्रतिष्ठावान है। प्रत्येक मंदिर में 1 घंटे 2 घंटे कोचिंग सेंटर चले, 1 घंटा उसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं और लास्ट में 10 मिनट 15 मिनट कोई आचार्य कोई विद्वान के द्वारा हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसके विषय में बच्चों को बताया जाए। क्योंकि मंदिर आराधना केंद्र के साथ साथ समाज जागरण का केंद्र है, समाज को जागृत करते हैं। मंदिर के माध्यम से लोगों में समभाव आता है, क्योंकि भगवान की आरती है, पूजा है, दर्शन है, उसमें सब लोग करते हैं। मंदिर में अब कोई पूछता नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कड़कड़ में शंकर है, ऐसे प्रत्येक जीव में ब्रह्म निवास है, हर व्यक्ति परमात्मा स्वरूप है, ऐसी हमारी प्राचीन भारत की परंपरा है। इसलिए मंदिर ही हैं जो समत्व पैदा कर सकते हैं, समानता प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी संगठनों से और सरकारों से भी प्रार्थना करूंगा। अब कहीं कहीं क्या किया है, कई सरकारों ने जो जिला कलेक्टर हैं उनको चेयरमैन बना दिया। अब जिला कलेक्टर जो बनेगा जरूर नहीं हिंदू बनेगा, और हिंदू बनेगा तो जरूर नहीं संस्कारवान होगा। जिन लोगों ने आज का जो हमको इतिहास पढ़ाया है वो कम्युनिस्ट हैं, हिंदू होने के बाद भी उनका कोई मतलब नहीं। ऐसे ही कोई अधिकारी उस मंदिर का चेयरमैन बन जाएगा तो मंदिर समाज में कोई दिशा, कोई चेतना प्रदान नहीं कर पाएगा। इसलिए जो धार्मिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, मंदिरों का प्रबंधन, विद्यालयों का प्रबंधन उन्हीं के हाथ में होना चाहिए। जैसे किसी मदरसे का प्रबंधन गैर मुस्लिम के हाथ में नहीं हो सकता, ऐसे ही हमारा कोई गुरुकुल, कोई मंदिर का प्रबंधन गैर हिंदू, जो हिंदू भी यहाँ पर आस्थावान नहीं है, जो मंदिर जिस परंपरा का है उस परंपरा के व्यक्ति के द्वारा ही उसका संचालन होना चाहिए, उसके द्वारा ही प्रबंधन होना चाहिए। और हर मठ और मंदिर में शिक्षा होने चाहिए, शिक्षा दीक्षा, ये हमारे 2 जीवन के सूत्र थे। आज शिक्षा जो हो गई पाश्चात्य को चली गई, आज की शिक्षा अर्थ प्रदान हो गई। हमारा बच्चा डॉक्टर कैसे बन सकता है, वकील कैसे बन सकता है, उसकी चिंता होनी भी चाहिए। पर डॉक्टर से पहले वो भारतीय तो बने, सनातनी तो बने। जन्म देने वाले माता पिता को अनाथालय में भेज दिया जाता है, ऐसी शिक्षा की क्या है? तो हमारी प्राचीन शिक्षा है। कहाँ भगवान कृष्ण, कहाँ सुदामा, एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। राजा का बेटा हो चाहे सामान्य गरीब का बेटा हो, एक ही क्लास में पढ़ता है। तो पहले की जो शिक्षा थी वो धर्म प्रदान थी, आज की शिक्षा अर्थ प्रदान हो गई है। और जहां शिक्षा समाप्त होगी वहां संस्कार कैसे होंगे? संस्कार नहीं होंगे तो सद्विचार कैसे होंगे? सद्विचार नहीं होंगे तो सत्कर्म करने की प्रेरणा कहां से मिलेगी? इसलिए मैं तो एक आग्रह करूंगा, हर मंदिर में शिक्षा चले। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, हर घर में
माता पिता को चाहिए कि हफ्ते में 2 बार बच्चों के साथ बैठें, अपने कुल की परंपरा के बारे में, पूर्वजों के बारे में, धर्म के बारे में, देश के बारे में बताएं कि हमें जीवन कैसे जीना है, हमारे पूर्वज कैसे थे, रघुकुल रीत सुना चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहां से सीखेगा कोई भगवान? क्योंकि हम केवल चित्र के पुजारी नहीं है भाई साहब, हम चित्र के पुजारी नहीं, चरित्र के पुजारी हैं। जिसका चरित्र निर्मल है, जिसका चरित्र पावन है, जिसने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संगठन के लिए जीवन जिया है, उसके हम चरण धोते हैं। इसलिए जिसका आचरण अच्छा, उसके हम चरण धोते हैं। इसलिए हम आने वाली पीढ़ी को संपत्ति के साथ साथ सदविचार दे पाए, क्योंकि पूत कपूत तो कादन संचय, पूत सपूत तो कादन संचय। सदविचार नहीं दे पाएंगे तो राष्ट्र का, संस्कृति का वैभव समाप्त हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी देश में राजा महाराजा थे, कौन लड़े? राजा लड़ेगा। बड़े राजा को, छोटे राजा को कहा तुमको बड़ा राजा बना देंगे तो हमारे साथ आ जाओ। बड़ा राजा पराजित हुआ, छोटे को गुलाम बना लिया। तो हम अपने पूर्वजों के बलिदान से कुछ नहीं सीखेंगे तो कैसे भविष्य हमारा सुखद होगा? इसलिए हमें अपने बच्चों को पूर्वजों के बलिदान के बारे में, अपनी पूर्व संस्कृति के बारे में बताना हम सबका कर्तव्य बनता है, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र भाई बहुत बढ़िया। ओके सुरेंद्र भाई, आज तिरुपति मंदिर जो है, सबसे भूलोक वैकुंठम जिसको बोला जाता है, तिरुपति मंदिर, उसको चलाने वाले ईसाई लोग हैं। हमारे पास बहुत सारा वीडियोस हैं उसके बारे में, तो गवर्नमेंट के कब्जे में है। लोगों को 10,000 रुपया एंट्री फी देना करता, आपको 10,000 रुपया देना पड़ता था दर्शन करने के लिए, कोविड काल का नाम पे। हमने उसको एक्सपोज किए, फिर उसको निकाला गया। ओके, तो मैं ये पूछता हूं कि कैसा मंदिर फ्री होगा, और दूसरा है अपना गुरुकुल पद्धति कैसा बढ़ेगा? दिलीपन जी, 2 बातें हैं। हमारे केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल जो पूजनीय संतों के द्वारा चलाया जाता है और उसके मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद चलता है, उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया है कि सभी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। और वो लगातार ये विचार करने में लगे हुए हैं, जो अभी महाराज श्री ने भी हमको कहा है कि भाई यदि सरकारी नियंत्रण से मुक्त होंगे तो भी किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी तो नहीं बननी चाहिए मंदिर। व्यक्ति की प्रॉपर्टी बनेंगे तो वो भी मिसयूज करेगा उस मंदिर का। देखिए हमारे सामने उदाहरण ऐसे अनेकों हैं। तो किस प्रकार का प्रबंधन बने, उसके लिए भी लगातार संत विचार करने में लगे हुए हैं और एक अच्छा निकल करके विकल्प सामने आएगा, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। और जल्द ही आप देखेंगे कि इसके लिए विश्व हिंदू परिषद एक बड़ा आंदोलन चलाने वाला है कि सभी मंदिर सरकारी नियंत्रणों से मुक्त होने चाहिए। दूसरी जो बात आपने कही गुरुकुल वाली, इसमें मेरा कहना केवल इतना ही है कि देखो, हम अपने बच्चों को, मैं फिर दोबारा कहूंगा, हम अपने बच्चों को एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे शास्त्र हैं और जो आधुनिकता है, उसका एक बेहतर समन्वय करके हमको अपनी शिक्षा पद्धति को आगे लेकर के जाना है। तो हमको जो हमारे वर्तमान के स्कूल हैं उनको ही एक नए गुरुकुल के रूप में प्रतिष्ठित करना, इस प्रकार के कार्यशैली हमको अपनानी पड़ेगी। मेरा मानना दिलीपन जी यही है कि जो आप ये कार्य करते हैं, इसमें सबसे अच्छा काम क्या है कि यहाँ संवाद करने का मौका मिलता है, जहाँ अच्छे अच्छे सुझाव आते हैं, जिससे समाज जागरूक होता है। तो इन सभी प्रश्नों पर जिसके बारे में आज समाज को जागरूक कर करके नए विकल्प, लेकिन वो विकल्प भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत। देखो, इसी लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि उसने हमको ऐसा एक व्यवस्था दी है जिसके अंदर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक गरीब आदमी भी एक उच्च से उच्च पद पर आ सकता है। तो उसी लोकतंत्र के कुछ हमको इस प्रकार के परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, जैसा ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय आ गए, उन्होंने टिप्पणियां कर दी। लेकिन ठीक है, हर व्यवस्था के परिणाम दुष्परिणाम दोनों होते हैं। हमको सबको जागरूक होकर के अपनी इस सुंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को थोड़ा परिपक्व करके इसके अंतर्गत समाधान ढूंढने हैं, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि समाज ढूंढ लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक भाई, मैं तो दिलीपन जी इस पे यही कहना चाहूंगा कि हमारे घर परिवार से शुरू होके मंदिरों में गुरुकुल पे ध्यान देना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र की भी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। शरीर मजबूत बनेंगे हमारे आने वाली पीढ़ियों के। और हद से ज्यादा जरूरी है सरकारी कंट्रोल पूरी तरह गायब हो, संतों का एक मार्गदर्शक मंडल इसी तरीके से हर मंदिर की, चाहे वो छोटे से छोटे गांव का हो, चाहे बड़े से बड़े शहर का हो, चाहे
पुराना सा पुराना हो, चाहे बहुत ज्यादा चढ़ावे वाला हो, चाहे बहुत कम पैसे चढ़ावे वाला हमारा कोई भी मंदिर हो, कोई संतों का मार्गदर्शक मंडल उन सभी मंदिरों पे अपने हाथ में कंट्रोल लेके और सही योग्य लोगों का वहां पे बिठाए, जिनकी जिम्मेदारी हो, और उनकी रिपोर्ट को संतों का मार्गदर्शक मंडल हर महीने ले, एक टीम बनाई जाए। मैं यही कहना चाहूंगा, और सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चाहे हम अपने धर्म की शिक्षा दें और हम अपनी पूरी जो हमारी धार्मिक आध्यात्मिक जो भी हमारी जायदादें हैं पूरे हिंदुस्तान में, उन पे सब पे हमारे सनातनियों का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सबको। ठीक है दिलीप भाई, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, भगवान आपको यश प्रदान करे, आपका ऐसी आशीर्वाद कामना बने रहे। हरे जय कृष्ण। श्री राम। जय श्री राम। सुरेंद्र भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।